रब ताला ने एक बात ये फरमाई है कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाए उसके अपने हाथ के। बड़ी क्लियर बात है। भलाइयाँ और रहमतें सब मिल जानिब अल्लाह हैं और मुसीबतें इंसान की अपने हाथ से कमाई हुई हैं। यह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रब ताला ने इंसान को सबसे आला मखलूक के तौर पर तख्लीक किया, बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा कि आला तख्लीक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ रब ताला का नाइब भी है रूए ज़मीन पर, उसका खलीफा। रब ताला कादिर मुतलिक है। मेरे ख्याल आप में ज़्यादातर लोग सर्विस के लोग हैं, नौकरी पेशा हैं। तो इंसान जो बहुत ही हरीस है, वो हर चीज़ अपनी प्लेट पे में जमा करना चाहता है, उसके बावजूद वो अपने नंबर 2 को काफ़ी कुछ इख्तियारात देता है। नॉर्मली 80% नंबर 1 के जो इख्तियारात हैं उनको नंबर 2 इस्तेमाल करता है, लेकिन वीटो का हक बहरहाल नंबर 1 के पास रहता है। तो वो तो रब है जो बहुत मुनसिफ मजाज है। तो अगर उसने इंसान को अपना खलीफा बनाया दुनिया में, तो इसको बेख्तियार तो नहीं उसने करना था कभी। पैरामीटर ज़रूर सेट कर दिए रब ताला ने, ये पैरामीटर है, इसके अंदर रहते हुए आप आज़ाद हैं, जो चाहे करें आप, उसको स्टेप ओवर ना कीजिए जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है। तो हम यहाँ आए हैं दुनिया में, हम में से हर एक को अल्लाह ताला ने 3 आज़ादियाँ ज़रूर अता की हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, हम आज़ाद हैं, कुछ भी सोचें, कोई फरिश्ता कभी मना नहीं करता आके कि ये ना सोचो। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, फरिश्ता कभी मना नहीं करता कि ये ना जुमला बोलो। और फ्रीडम ऑफ एक्शन है हमारे पास। मैं चोरी कर रहा हूँ बड़े इत्मीनान से, कभी मुझे किसी फरिश्ते ने आके मना नहीं किया कि ये चोरी मत करो, अल्लाह नाराज़ होता है। आज़ाद हूँ मैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर का मुलाजिम है, आप उसको कहते हैं कि ये पैसे पकड़ो और फलां फ्रूट लेकर आओ फ्रूट की दुकान से, फलां शॉप पे जाना और उससे चुन कर लेना फ्रूट और नेगोशिएट करना प्राइस। जो ही वो आपके हाथ से पैसे लेके आपकी दहलीज से बाहर होता है, वो आज़ाद है अपने एक्शंस में। अब वो आपकी बताई हुई दुकान पर नहीं जाता, अपनी कन्वीनियंस देखता किसी और शॉप पर चला जाता। वहाँ वो फ्रूट हैंड पिक नहीं लेता, जो दुकानदार ने दे दिया वो उसने ले लिया, प्राइस भी नहीं तय करता। अब वहाँ आप मौजूद नहीं हैं उसको रोकने के लिए, उसको आज़ादी है क्योंकि आपके घर से बाहर चला गया वो। लेकिन जब वो वापस आएगा तो अगर तो आपकी मंशा के मुताबिक उसने काम किया तो आप खुश हो जाएंगे, चाहे ज़ुबान से अप्रिशिएट करें या ना करें। और अगर उसने आपकी बात नहीं मानी, उसके खिलाफ गया है, तो नौकरी गई उसकी, या एटलीस्ट डांट ज़रूर पड़ी। तो रब ताला ने हमें ज़मीन पे उतार दिया, एक आज़ादी भी दे दी, इख्तियार भी दे दिया, पैरामीटर सेट करके। तो जब हम वापस जाएंगे रब के पास तो हिसाब किताब हो जाएगा कि किया क्या आपने। आपसे जवाबदेही हो ही नहीं सकती, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती अगर आपके पास इख्तियार ना हो।
सज़ा और जज़ा वहीं है जहाँ इख्तियार है आपके पास। तो ये जो हिसाब किताब का मामला है, ये अगर हमारे पास इख्तियार ना होता तो ये नाइंसाफ़ी होती। हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा कि ये जो अल्लाह ने आज़ादियाँ अता फरमाई हैं ये गलत ना होने पाएँ। और हमारे यहाँ मुल्क में लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो मैं एक बड़े लंबे अरसे से टीवी पर एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम कतन नहीं है कि मैं अपनी जॉब के दौरान मैंने बिलियन 2 बिलियन रुपीस की करप्शन कर ली। मेरी नज़र में वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ले जाइए आप 2 बिलियन ले जाइए, कोई बात नहीं। मेरे नज़दीक जो इससे बड़ा जुर्म है वो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। एक ज़माने में मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्विस में था, तो हमारे एक नए बॉस आए, तो उन्होंने जो सीनियर ऑफिसर्स थे सबको बुला के एक बात कही कि मैं उस अफसर को बर्दाश्त कर सकता हूँ जो फिज़िकली डिसऑनेस्ट है, लेकिन जो अफसर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम उस यंग थे, 27-28 साल के आदमी, तो हमने बाहर निकल के एक दूसरे के साथ मजाक किया कि लो भाई आज हमें आज़ादी मिल गई है डिसऑनेस्टी की। लेकिन जो वक्त गुजरा, उम्र बढ़ी, तो पता ही चला कि उन साहब के तो अल्फाज जो थे दे वर वर्थ वेट इन गोल्ड। अगर मैं मेंटली डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो फिजिकल करप्शन कर ही नहीं सकता कभी, क्योंकि मेरे हर अमल की इब्तदा नीयत से है, इरादे से। तो इरादा करने के लिए मुझे सोच चाहिए, क्योंकि उसकी भी स्टेजेस है ना। सबसे पहले है सोच, फिर नीयत है और फिर एक्शन है। तो जब वो सोच में नहीं आएगी तो मैंने उस पर अमल कहाँ से करना है। तो ये जो हम कर रहे हैं कि एक दरख्त है, उसका फल है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, हर साल हम उसका फल झाड़ देते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है, इस उम्मीद पे कि अगले साल जो फल आएगा वो कीड़े से पाक होगा। लेकिन अगले साल पता लगता कि फल में कीड़ा पहले से ज़्यादा हो गया। उसकी वजह है कि हम सिर्फ फल झाड़ते हैं या शाखें झाड़ते हैं, उसका इलाज है उसकी जड़ में पेस्टिसाइड डाल दिया जाए। तो जिस दिन हमने जड़ का इलाज किया उस दिन फल अगले सीजन में बिल्कुल बेदाग आएगा। तो टीवी पर मैं अक्सर अपने तालिब इल्मी के ज़माने की एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि गोरे ने हमें स्टूडेंट लाइफ में एक बात सिखाई थी, वो सबक हम सभी भूले हुए हैं। गोरे का कहना यह था कि कोई भी जो मसला हमें पेश आता, प्रॉब्लम कोई हमारे सामने आती है, तो हम उसको हल करने के लिए उस पर वी शुडंट जंप ऑन टू इट, उसको बैठ के एक ख़ास तरतीब से एनालाइज कर लें। पहला स्टेप ये है कि हम ये उसको एग्जामिन करें
कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअल नहीं होती, वो रिएक्शंस होते हैं। हम उस रिएक्शंस को प्रॉब्लम समझ के इलाज करते हैं जो गलत हो जाता है। वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। जब वो हम कर चुके हैं तो फिर हम ये न ढूंढे कि व्हाट आर द कॉजेस, हम इसके पीछे हैं व्हाट आर द रूट कॉजेस, जो हमेशा कॉजेस से डिफरेंट होंगे। तो जब वो एस्टेब्लिश हो जाए फिर नंबर 3 पे आए, जो कि हम नंबर 1 पे कर रहे हैं। वो ये है कि देन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किया किसने? हम नंबर 3 को नंबर 1 पर करते हैं और उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि हम उसके रेमेडियल स्टेप ले लें। और बड़ी सख्ती से वो ताकीद करता था गोरा कि हम इसको वहीं ना छोड़ दें। अगर वहाँ छोड़ दिया उसकी रेमेडी करके तो दोबारा ये क्रॉप अप हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर ले लें हम, ताकि मसला एक ही बार हल हो जाए। तो ये दीन के मामले में भी यहां प्रॉब्लम हमारी यही आती है। मुझे डंडे पड़ते हैं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अब इसको मेरे वालिद साहब देखने पे तैयार ही नहीं है कि मैं क्यों नहीं पढ़ता, क्या चीज रोक रही है मुझे। तो सबसे बड़ी वजह तो मेरे वालिद साहब ही होंगे उसमें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि बहैसियत बच्चे के मैं देख ही नहीं रहा कि मेरे वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने तो अपने वालिद साहब को जब भी देखा, ये एक्चुअल बात नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, उनको यही देखा कि नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। तो मैंने क्या करना? बच्चा तो नसीहत से नहीं सीखता, बच्चा थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखता।